हाय गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। सो दिस इज़ अ क्लास ऑफ करंट अफेयर्स। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इसको हम लोग देखेंगे कि इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में जो मेंस होने वाला है हमारा 66वीं, उसमें कैसे यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जो GS 1 और GS 2 के जो पेपर है और खासकर जो PSIR है और बाकी ऑप्शनल है, उसमें हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है कि इंडियन एक्सप्रेस का आज का एक आर्टिकल आया है और ये दिखने में तो इतना लंबा लग रहा है, लेकिन इसको हम 2 से 3 स्लाइड्स में अच्छे तरह से समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, तो दोनों इसको ध्यान से देखें। ऑलरेडी हमारे चैनल पर मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि मॉर्निंग में एक क्वेश्चन देते हैं और आपको लिखना होता है, और टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको ज्वाइन करना होता है और वहाँ पर जाके अपलोड कर देना होता है। उसी दिन आपकी कॉपी को इवेल्युएट करके चेक कर दिया जाएगा। तो आते हैं दोस्तों आज के न्यूज़ पर। देखो क्या है, न्यूज़ का जो टाइटल है शॉर्ट्स इन द डार्क। ठीक है ना। इसके क्या बोल रहा है और इसको कैसे हमें एग्जाम में लिखना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये आर्टिकल है और आज का जो डेट है, आज आज का डेट है 22 जनवरी। उस दिन का आज का आर्टिकल है 22 जनवरी का। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और देखते हैं कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। अब देखो, अब इसका अगर हम समरी पर है तो आर्टिकल क्या बोलना चाहता है। देखो क्या है, जो आर्टिकल बोलना चाह रहा है ना, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट। ठीक है दोस्तों, इस दोनों के बीच का जो डिबेट है वही आर्टिकल बोलना चाह रहा है। इसको हम किस में यूज कर सकते हैं, GS पेपर 2 में यूज, GS पेपर 1 में जो 2 का जो पॉलिटी पोर्शन है उसमें यूज कर सकते हैं। उसमें अगर कोई पॉलिसी है उसमें यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक वाले सेक्शन में हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ये चार्ट आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी मीडियम वाले भी ये चार्ट बना ले, लेकिन इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेना, कोई भी ऐप से इसको कन्वर्ट कर लेना, इजीली वे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट दोनों होता क्या है और दोनों एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड है, दोनों एक दूसरे से कैसे मतलब दोनों एक दूसरे में कैसे संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो क्यों है। ये आर्टिकल के जो स्कॉलर है, जो जिसने आर्टिकल लिखा है, वो बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट है, सरकार है, अगर कोई एक्ट बनाती है, ठीक है ना, कोई एक्ट बनाती है, कोई पॉलिसी बनाती है, तो ओपन मैनर में होना चाहिए। ओपन मैनर मतलब क्या होता है उसको समझते हैं कि अगर सरकार ने कोई एक्ट बनाया, ठीक है ना, तो एक्ट को पब्लिक को इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है ना, जो डिसीजन ले रहा है उसको सरकार को इन्फॉर्म करना चाहिए। जैसे अभी क्या चल रहा है दोस्तों, फार्मर इशूज़ चल रहा है। अगर फार्मर इशूज़ पर आ गया या वैक्सीन ड्राइव चल रहा है कोविड-19 का, उस पर ये आपको लिख सकते हैं, इसको ये चार्ट बना के लिख सकते हैं। तो अगर सपोज करो फार्मर इशूज़ क्यों चल रहा है, क्योंकि सरकार ने क्या करा कि जो फार्मर जो बिल पास किया वो विदाउट एनी पब्लिक जो डोमेन है वहाँ पर बिना डाले, डिस्कशन के डाले उसको कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये स्कॉलर बोल रहे हैं, जो इस आर्टिकल को लिखे हैं वो बोल रहे हैं कि अगर कोई भी एक्ट गवर्नमेंट अगर बनाता है, उसको सबसे पहले पब्लिक डोमेन में लाना होगा। ठीक है ना, पब्लिक को जो सिटीजन है उसको इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। अगर हम पब्लिक को इन्फॉर्म कर देंगे तो इससे क्या होगा दोस्तों, उस जो एक्ट है उस पर पब्लिक डिबेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, उस पर कई डिस्कशन होंगे, डिबेट होंगे। आ, एक इसका लूप होल पता किया जाएगा, इसका वीकनेस क्या होता है उसको जाना जाएगा, इसका पॉजिटिव साइड क्या होता है दोस्तों उसको जाना जाएगा। ठीक है ना, जब पब्लिक डिबेट हो जाएगा तब गवर्नमेंट इसको, इस एक्ट या जो भी बिल पास कोई डिसीजन लेने जा रहा है उस पर गवर्नमेंट फाइनल डिसीजन लेनी चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है ना, तो ये एक प्रोसेस होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखो फिर से समझते हैं क्या होता है कि स्कॉलर क्या बोल रहा है कि कोई गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है हमारी सरकार है, अगर कोई एक्ट आप ला रहे हो तब को क्या करना चाहिए, इसको सिटीजन को इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर सिटीजन को हम इन्फॉर्म कर देते हैं दोस्तों, तो क्या होगा कि उस पर सिटीजन का फीडबैक लेना होता है। अब पब्लिक डोमेन में आ जाएगा तो जितने भी स्टेक होल्डर है, बहुत सारे जो पब्लिक में जो डिबेट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब बोलते हैं ना कि किसी पर विवाद वाद जो होता है, डिबेट होता है, उससे क्या होता है कि एक नया उसका सॉल्यूशन निकल के आएगा। ठीक है ना, जैसे कोई एक्ट है तो उसका कोई लूप होल बताएगा, कोई वीकनेस बताएगा, तो उसका कोई पॉजिटिव पॉइंट बताएगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि एक नया फॉर्म आएगा जिससे हम जो वीकनेस है उसको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए। तो अगर हम ट्रांसपेरेंसी को अगर मेंटेन करते हैं, हम किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन है
उसमें अगर हम ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करते हैं तो गवर्नमेंट के जो डिसीजन है उस पर पीपल का ट्रस्ट बना रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, चार्ट क्लियर हो गया दोस्तों। ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन होगा? अगर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो गया तो हम लोग गवर्नमेंट जो सरकार है हम पर, उस पर हम लोग दोस्तों भरोसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे आओ। अगर ट्रस्ट से क्या है, अब ट्रांसपेरेंसी हमने देख लिया, अब देखो ट्रस्ट से क्या फायदा होता है। लेजिटिमेसी ऑफ द पब्लिक इंस्टीट्यूशन, मतलब क्या है ना कि अगर आप कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे कोई सरकार है हमारी, उस पर अगर आप भरोसा करते हो तो वो एक तरह से लेजिटिमेट हो जाएगा। मतलब पीपल के निगाहों में, लोग के निगाहों में वो सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक सरकार होगा। ठीक है, अगर हमें भरोसा है तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। तो ट्रस्ट का ये फायदा है। ठीक है ना, तो ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए हमें ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना होगा, और ट्रांसपेरेंसी को कैसे मेंटेन करना होगा ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अगर ट्रस्ट मेंटेन हो गया तो सरकार के, हमारी नज़र में सरकार क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छे हो जाएगी दोस्तों। ठीक है ना, तो ये इस आर्टिकल में बोला जा रहा है। अब हम ट्रस्ट को कैसे मेंटेन करेंगे, सबसे सवाल होता है कि ट्रस्ट को कैसे मेंटेन करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ा ट्रांसपेरेंसी को। अगर हम ट्रांसपेरेंसी को ला देते हैं तो ट्रस्ट को हम मेंटेन कर पाएंगे। और ट्रांसपेरेंसी कैसे लाएंगे ये हमने देख लिया। अब सेकेंड दोस्तों, सेकेंड पॉइंट है कि ट्रस्ट को कैसे हम मेंटेन करेंगे। तो ऑटोनॉमी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन है ना, उसको आप स्वतंत्र कीजिए, मतलब उसको थोड़ा पावर दीजिए कि खुद का डिसीजन ले। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल में देखो, पहले हमारा पंचायती राज सिस्टम नहीं था, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला 90s के समय में। तो क्या हुआ कि जो पंचायती राज है, जो ग्रास रूट लेवल है, वहाँ के जो बंदे हैं ना, उनको पता होगा कि वहाँ की प्रॉब्लम क्या है दोस्तों। ठीक है ना, ऊपर बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए सरकार को नहीं पता होगा। तो जब हमको पता है कि हमारे एरिया का प्रॉब्लम क्या है, तो उसका सॉल्यूशन हम बढ़िया से, उसको बढ़िया तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो फर्स्ट ट्रांसपेरेंसी, सेकेंड ऑटोनॉमी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसको हमें क्या करना होगा दोस्तों, स्वतंत्र करना होगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट जो है ना, जिससे आप ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर सकते हैं, उसको है ना प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस। ठीक है ना, जो इंस्टीट्यूशन है उसको चेक एंड बैलेंसेस करो कि कोई क्या है ना, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। ठीक है ना, अब 4 पिलर है चेक एंड बैलेंसेस का, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड एक चौथा है दोस्तों मीडिया। ठीक है ना, तो सबको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना होगा और एक दूसरे पर निगरानी रखना होगा कि कोई गलत तो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे हम ट्रस्ट मेंटेन कर सकते हैं, वो दोस्तों कीपिंग द प्रोमिसेस मेड। जब इलेक्शन होता है, ठीक है ना, तो सरकार क्या करती है दोस्तों, मैनिफेस्टो लाती है। सब सरकार अपना अपना एक मैनिफेस्टो लाता है। तो मैनिफेस्टो में क्या लिखा होता है, तो सरकार ने बोलता है कि अगर मेरी सरकार आ जाएगी तो हम 5 साल के अंदर में ये काम करेंगे। तो जो आप प्रोमिसेस कर रहे हो उसको आप मेड करोगे ना, उसको आप पूरा कर दोगे, तो क्या होगा, एक ट्रस्ट बन जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यू कैन वेरी, आप डिफर हो सकते हैं इससे। दिल्ली गवर्नमेंट, जो केजरीवाल का गवर्नमेंट है, वो क्या है, दिल्ली में ट्रस्ट बना लिया एक। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो प्रॉमिस किया है हद तक वो पूरा कर दिया है। खासकर बिजली के क्षेत्र में देखें, हेल्थ के विभाग में देखें, या एजुकेशन के विभाग में देखें, ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या है, हमने क्या पढ़ा था कि लेजिटिमेसी आएगा किसी भी गवर्नमेंट में, सॉरी ट्रांसपेरेंसी आएगा तब ट्रस्ट बनेगा। ट्रांसपेरेंसी कैसे होगा, पहला जो हमने पढ़ लिया, एक्ट जो आप बनाने जा रहे हो उसको सिटीजन को बताओ। सिटीजन में क्या होगा, डिबेट होगा। ठीक है ना, उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल डिसीजन लेगा। ठीक है ना, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड ट्रांसपेरेंसी, सेकेंड हम ट्रस्ट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, सेकेंड पॉइंट ऑटोनॉमी लाओ इंस्टीट्यूशन में, इंस्टीट्यूशन को ना स्वतंत्र करो, थोड़ा उसको पावर दो। थर्ड पॉइंट है दोस्तों चेक एंड बैलेंसेज होना चाहिए। एंड फोर्थ क्या है, जो आप प्रोमिस कर रहे हो उसको आप पूरा करो। ठीक है ना दोस्तों, तो अगर ट्रस्ट हो गया, ठीक है ना दोस्तों, अगर ट्रस्ट हो गया, जो हमने 4 पॉइंट पढ़ा है, अगर ट्रस्ट हो गया तो कोई भी पॉलिसी होगा ना, वो इजिली वे सक्सेस हो जाएगा। ठीक है ना, जब जब लोगों को भरोसा हो जाएगा गवर्नमेंट पर, तो गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाएगी वो क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी जो ट्रस्ट नहीं है इसीलिए फार्मर इशूज हो रहा है। ठीक है ना, फार्मर इशूज क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है दोस्तों। तो ओवरऑल जो आर्टिकल है ये बोलना चाह रहा है, ठीक है ना, ट्रस्ट और लेजिटिमेसी, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के बीच का जो विवाद है, जो डिबेट है, उसको आर्टिकल में स्कॉलर ने लिखा है दोस्तों। ठीक है, अब देखो, अब
जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट बनाना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो 4 फैक्टर हमने पढ़ा कि ट्रस्ट कैसे बनेगा, ठीक है ना। ठीक है, अगर ट्रस्ट बनाने के लिए क्या है ना, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी देख चुके हैं। और ऑलरेडी इसके अलावा जो 3 फैक्टर है उसको हमने देख चुके हैं। तो जब ट्रस्ट बन जाएगा तो ये कोई भी पॉलिसी होगा वो सक्सेस हो जाएगा। अब सवाल होता है कि ये न्यूज़ में क्यों है, ठीक है ना। तो न्यूज़ में क्या है कि फार्मर इशू चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अगर फार्म बिल लाया गया है, जो 3 फार्मर बिल है, उस पर क्या हुआ दोस्तों कि ना पब्लिक डोमेन में रखा गया, ना पार्लियामेंट में इसको सही से डिस्कशन हो पाया। जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है जो इसको जांच पड़ताल करते हैं, वहाँ भी नहीं गया, जल्दीबाजी में अ, पास कर दिया गया। अगर आप फार्मर बिल ला रहे हो और फार्मर को बता ही नहीं रहे हो कि बिल क्या है, बिल लाने से पहले, तो उस पर बवाल तो होगा ही। तो ये इशू है, ठीक है ना। सेकेंड इशू इसलिए था न्यूज में कि वैक्सीन इशूज है। अभी क्या हुआ है कि कोविड-19 का जो वैक्सीन है कोवाशील्ड है, वो इंडिया में लगना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो स्कॉलर का मानना है कि अगर आप वैक्सीन लगा रहे हो तो उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए कि इस वैक्सीन का इफिकेसी क्या है, ठीक है ना। वो कितने हद तक कामयाब है, कितने हद तक कामयाब नहीं है। और स्कॉलर बोल रहे हैं कि इसका पब्लिक में कोई डिबेट नहीं हुआ है, जो भी डिबेट हुआ है वो साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स अपने में ही कर लिए हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये 2 इश्यूज था जिस पर आपको ये आर्टिकल था। तो इसको आप कहाँ लिख सकते हो? GS1 के पेपर के जो पॉलिटी वाला सेक्शन आ जाएगा, गवर्नमेंट और गवर्नेंस वाला, सॉरी पॉलिटी, GS2 के अंदर जो गवर्नेंस पॉलिटी वाला जो सेक्शन है उसमें यूज कर सकते हो इसको, ठीक है ना। कोई पॉलिसी से रिलेटेड कोई इश्यूज आ गया उसमें यूज कर सकते हो दोस्तों। इकोनॉमिक वाला जो पोर्शन है GS2 में उसमें यूज कर सकते हो। तो जितने भी डाइवर्स फील्ड है ना दोस्तों, वहाँ पर ये डायग्राम को आप यूज कर सकते हो। ये था आज का एडिटोरियल, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने आपको शेयर कर दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, तो मैं आगे भी ऐसे ऐसे न्यूज़ आपको देते रहूँ, ठीक है दोस्तों। और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और वैसे भी इस PDF को मैं वहाँ पर सेंड कर दूंगा इस टेलीग्राम के ग्रुप में, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।